हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मैं यहाँ पे कर रही थी मक्की की गुड़ाई और यहाँ पे बहुत ही जैसे कि हम मक्की बीज रहे थे, तो यहाँ पे मैं नीचे खेत में काम कर रही थी और बच्चों के पास दिए थे मक्की के बीज। तो उन्होंने देखिए क्या कर दिया है यहाँ पे, जैसे कि हम चरी उगाते हैं तो उस तरह की मक्की बीज दी यहाँ पे दाने दाने, और कितनी घनी हो गई है। तो अब मैं कर रही थी इनको, मतलब ऐसा होता है कि इतनी घनी होने से इनको मतलब उखाड़ना पड़ता है। अलग अलग इनके पौधे हो गए मक्की के तो अच्छे होते हैं और मोटे भी हो जाते हैं, और जैसे हवा लगती है तो फिर ढलने का भी डर नहीं रहता। अगर हम घनी मक्की बीजेंगे तो हवा वगैरह लगती है तो फिर ढल जाती है। तो मैं इनको कर रही थी, मतलब उखाड़ रही थी, और ये घास फिर पशुओं के काम आ जाएगा। और जैसे ये यहाँ पे बड़ी बड़ी हो गई है, हमारे को वैक्सीन लगी थी, मेरे को भी और मेरे पतिदेव जी को भी। तो हम फिर 6-7 दिन तो हमें ऐसे ही रहना पड़ा, जैसे तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी भी। और फिर चलो पशुओं का तो करना ही पड़ता है और बच्चों का, और हम खेत वगैरह में नहीं आ पाए जैसे कि वैक्सीन लगने के बाद। तो उतने को मक्की हो गई बड़ी बड़ी, और बाद में फिर तबीयत भी ठीक हो गई थी मेरी। फिर बाद में सूखा पड़ गया, जैसे बारिश वगैरह कुछ नहीं हुई, तो भी हम इनकी गुड़ाई कर नहीं पाए, क्योंकि फिर ये नीचे से उखड़ जाती है। और कहीं कहीं पे खाली जगह होती है तो मक्की के पौधे हम जहाँ पे घनी होती है वहाँ से लेकर खाली जगह पे लगाते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि अगर धूप वगैरह हो तो सूखा हो नीचे तो ये पौधे नहीं लगते। तो जैसे हम गुड़ाई करते हैं इनकी, तो उसके साथ साथ खाली जगह पे लगाते भी रहते हैं, जहाँ जहाँ खाली जगह हो। तो फिर बारिश हो ही गई आज, मतलब कल हुई थी बारिश। तो मैंने सोचा कि अब मैं मक्की की गुड़ाई करना शुरू कर ही दूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए, अभी भी बारिश का मौसम बना था और बहुत तेज़ हवा लगी थी। तो मैं आ गई थी खेत में, अभी सुबह के 6:30 हुए हैं। तो मैं घर में सारा काम निपटा करके, जैसे डायरी वालों को दूध भी मतलब देती हूँ मैं, गाड़ी वालों को। तो गाय को दूह करके और उनका सारा मतलब गोबर वगैरह उठा के खाना वगैरह बना के खेत में आ गई थी। और तो ये देखिए, यहाँ पे अभी आधे मैंने उखाड़ ली थी मक्की, और मैं देख रही थी कि यहाँ पे जैसे मिट्टी गिल्ली होती है तो पैरों में फंसती है, कि यहाँ पे हम अपनी भाषा में बोलते हैं जिसको आइल। तो यहाँ पे आइल तो नहीं है। तो आधे खेत में मैंने वो उखाड़ ली थी यहाँ पे मक्की, क्योंकि इस खेत में बहुत घनी थी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ पहले मैंने इसकी मतलब उखाड़ लिया था जो घनी थी, और अब मैं इसको इनकी कर रही हूँ गुड़ाई, जिसको हम अपनी भाषा में नींदना बोलते हैं, निदाई। और यहाँ पे पशुओं के लिए भी हरा चारा भी हो जाएगा, गायों के लिए, और दोनों काम हो जाएंगे। जैसे मक्की की गुड़ाई भी हो जाएगी और गायों के लिए हरा चारा भी। नहीं तो मुझे हरा चारा फिर और जगह से लाना पड़ना था। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे करते हैं हम मक्की की गुड़ाई। और तो ये है मक्की जो मैंने उखाड़ी थी खेत से, और ये थी जैसे बोरी। यहाँ पे बहुत तूफान लगा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से नीचे को बहुत बड़ी खाइयाँ हैं, तो ये मेरी
इसको पल्ली बोलते हैं हम, बोरी की बना के रखते हैं घास के लिए। तो ये उड़ के चला जानी थी, तो इसके ऊपर मैंने अब रख लिया घास, क्योंकि हवा से उड़ जानी थी, फिर नीचे खाई से लाने भी मुश्किल हो जानी थी। और अब हम बीड़ और सीत बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ से घास है तो यहाँ पे मक्की की निदाई करना मुश्किल है, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से खेतों के चारों ओर से घास काट लूँगी और फिर जैसे गुड़ाई करने को आसान हो जाएगा और पशुओं के लिए भी हो जाएगा यहीं पे ही हरा चारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह सुबह ही कितना तूफ़ान चला था और बारिश का मौसम भी बना था। तो ये देखिए यहाँ पे लगे हैं हमारे दाड़ू, इनका बनता है अनारदाना, तो हम अपनी भाषा में इन्हें आड़ू बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मक्की ढल चुकी है और दाड़ू भी बहुत ही जड़ गए हैं नीचे। तो ये देखिए कैसे हो गई है मक्की। और यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे थे, प्रिंस और कल्पना। तो देखिए झुक गए हैं पेड़ इन दाड़ुओं से, मतलब इतने लगे हैं इस बारी। और यहाँ पे खेल रहे थे कल्पना और प्रिंस। तो ये मेरा बेटा यहाँ पे गिर भी गया है और इसके माथे में लगी है चोट। तो ये देखिए, ये हैं हमारे नीचे गांव वालों के घर और यहाँ पे लगे हैं अखरोट। तो ये यहाँ पे खेल रहे थे और मैं और मेरे पतिदेव जी कर रहे थे निदाई मक्की की। तो इन्होंने पता नहीं क्या किया बच्चों ने और ये पत्थर पे गिरा और देखिए हमारे यहाँ पे कैसे पत्थर है। तो मेरे प्रिंस के माथे में लग गई है चोट। और तो मैंने पिछले दिन का थोड़ी सी वीडियो शूट की थी और ये है अगले दिन की। तो ये देखिए हम पहले मैंने आपको सबसे लास्ट वाला खेत दिखाया। तो 4-5 खेत है हमारे यहाँ पे और 2 खेतों में हमने चरी बीज दी है और 3-4 खेतों में मतलब मक्की बीजी है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि इनकी निदाई पहले होनी थी तो हमें लग गई थी वैक्सीन, तो हम खेत में नहीं आ पाए और हम हो गए इनकी निदाई करने के लिए लेट। तो देखिए कितनी पतली पतली है यहाँ पे मक्की। और जैसे मैंने बच्चों के पास भी दिया था ये बीज मक्की का, तो उन्होंने भी घनी बीज दी थी मक्की। तो फिर अगर हम इनको तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमने कर दी मक्की की निदाई ख़त्म हो गई और अब लगेगा टमाटर के खेत में काम। तो वहाँ पे भी हमने जैसे पौधे लगाए थे वो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। तो वहाँ पे भी हम अब टमाटर की निदाई कर लेंगे पहले और फिर बाद में उसमें लगाएंगे बाड़न बोलते हैं जिसको हम अपनी भाषा में, यहाँ पे हमारे बाड़न बोलते हैं और मेरे मायके में झूण बोलते हैं उसको। तो उसको भी लगाएंगे। अब ऐसा है कि मक्की का काम ख़त्म हो गया और अब टमाटर का काम लगेगा। तो इसके साथ साथ बच्चों का भी करना पड़ता है और पशुओं का भी, जैसे कि औरतों को बहुत से काम होते हैं गांव में। तो ये देखिए हमारे खेतों में कैसे पत्थर है। वैसे तो हम इसमें बैलों के द्वारा भी मक्की की निदाई कर सकते हैं, पर हमारे खेत देखिए कितने छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे बैल
अगर हम लाएंगे भी तो मतलब मक्की टूट जाती है। और इतने छोटे छोटे खेत है कि यहाँ पे बैलों को हटाना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रास्ते में वो फेंका, क्या बोलते हैं जिसको, कुदाल, और वो चला गया नीचे। इसमें वो फंसा है, देखिए नीचे इस पेड़ में जा कर के। तो मैंने यहाँ पे रास्ते में फेंका था और ये चला गया नीचे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर ली मक्की की गुड़ाई और अब हमारा मतलब काम ख़त्म हो चुका है। देखिए नीचे वाले खेतों की भी हमने कर ली है। और नीचे अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था। और मैंने अभी थोड़ी बहुत घास हो गई थी मेरे पास, मक्की वगैरह, और कुछ अभी काटने को है। तो शाम का टाइम है, अभी घर जा कर के भी और काम भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।